अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि कुछ लोग तो बड़ी आसानी से वजन घटा लेते हैं, पर बाकियों के लिए ये इतना मुश्किल क्यों होता है? तो देखिए, कम खाओ, ज्यादा चलो वाली सलाह अब पुरानी हो चुकी है। आज हम बात करेंगे इसके पीछे के असली साइंस की। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि फैक्ट्स क्या कहते हैं। आइए, सबसे पहले इस एक नंबर पर गौर करते हैं, 70%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दुनिया भर में 70% से ज्यादा अडल्ट्स या तो ओवरवेट है या मोटापे का शिकार। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है जो हमें बताती है कि इस मामले को अब और गहराई से समझना ही होगा। तो अब उस पुरानी सलाह को पीछे छोड़ते हैं। आज हम फैट लॉस को एक बिल्कुल नए साइंटिफिक नजरिए से देखेंगे। हम 5 ऐसे पावरफुल तरीकों पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ वजन घटाने में ही नहीं, बल्कि उसे मेंटेन रखने में भी मदद करेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम बात करेंगे स्मार्ट एनर्जी कंट्रोल की, एक्सरसाइज के सही तरीके की, हार्मोन्स के रोल की, लिक्विड कैलोरी के इम्पैक्ट की और आखिर में स्किल पावर की। तो चलिए इस साइंटिफिक सफर पर निकलते हैं। तो आते हैं हमारी पहली और सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी पर, स्मार्ट एनर्जी कंट्रोल। मतलब क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, इस पर कंट्रोल करना। देखिए, ये सिर्फ कैलोरी गिनने का खेल नहीं है। ये समझना जरूरी है कि वो कैलोरी आ कहां से रही है। सीधी सी बात है, एक सेब से मिलने वाली 100 कैलोरी और चिप्स से मिलने वाली 100 कैलोरी का शरीर पर असर बिल्कुल अलग होता है ना। अच्छा, अब कीटो, लो कार्ब, मेडिटेरेनियन, ये नाम तो सबने सुने ही होंगे। हर कोई अपनी डाइट को बेस्ट बताता है, पर क्या कभी सोचा है कि असल में सबसे अच्छा क्या है? चलिए, जब हम साइंस की नज़र से देखते हैं तो एक बहुत ही सरप्राइजिंग सच सामने आता है। और वो सच ये है, एक बहुत बड़ी स्टडी ने ये साफ कर दिया कि जब तक कैलोरी इनटेक कम है तब तक वेट लॉस होगा ही। मतलब आप डाइट में प्रोटीन ज्यादा रखें, कार्ब्स या फैट, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता। मेन बात क्या है? कैलोरी कम करना। यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक पेंच है। वजन घटाने का मतलब सिर्फ फैट घटाना होना चाहिए, मसल लॉस नहीं। और यहीं पर प्रोटीन हीरो बनकर आता है। सोचिए, हमारी मसल्स हमारे शरीर का इंजन है जो कैलोरी बर्न करता है। अगर हमने मसल लॉस कर लिया तो मतलब हमने अपना इंजन ही छोटा कर लिया। और ये नंबर देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोटीन पर ध्यान नहीं दिया तो जो भी वज़न कम होगा उसका 25% तक हिस्सा मसल से जा सकता है। और ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी कैलोरी जलाने की क्षमता के लिए बहुत ही बुरी खबर है। चलिए, अब आते हैं हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी पर। अच्छा, एक सवाल है, लंबे समय तक वजन को मेंटेन रखने का सबसे पक्का तरीका क्या हो सकता है? गेस कीजिए। जी हाँ, वो है रेगुलर एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में भी 2 जरूरी हिस्से हैं। पहला, एरोबिक ट्रेनिंग जैसे रनिंग, साइकिलिंग, ये फैट बर्न करने के लिए बेस्ट है। और दूसरा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मतलब वेट उठाना या बॉडी वेट एक्सरसाइज। ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो होने से रोकता है, क्योंकि ये आपकी मसल्स को बचाता है। तो दोनों ही जरूरी हैं। तो क्या इसका मतलब है कि सिर्फ जिम में 1 घंटा पसीना बहाना काफी है? बिल्कुल नहीं। असली खेल तो जिम के बाहर भी चलता है। हमारी दिन भर की छोटी छोटी एक्टिविटीज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और इसी को साइंस की भाषा में कहते हैं नीट, यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब वो सारी कैलोरी जो हम चलने फिरने, सीढ़ियां चढ़ने या घर के काम करने में बर्न करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ दिन भर थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहने से ही कुछ लोग दूसरों के मुकाबले दिन में 2000 कैलोरी तक ज्यादा बर्न कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब बारी है हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी की, जो कि हमारे शरीर के अंदर चल रहे खेल के बारे में है, हार्मोन्स। ये वो अनदेखे पर बहुत पावरफुल केमिकल मैसेंजर्स हैं जो अंदर से हमारे वजन को कंट्रोल करते हैं। इस चार्ट को देखिए। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो शरीर में 2 हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। एक है ग्रेलिन, जो भूख का सिग्नल देता है, ये बढ़ जाता है। और दूसरा है लेप्टिन, जो बताता है कि पेट भर गया है, वो कम हो जाता है। नतीजा, दिमाग को हर वक्त भूख लगती रहती है, चाहे शरीर को जरूरत हो या ना हो। और नींद के साथ साथ है स्ट्रेस। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। और ये हार्मोन क्या करता है? ये शरीर को पेट के एरिया में एक खतरनाक फैट जमा करने का सिग्नल देता है। इसी को विसरल फैट कहते हैं, जो हमारे जरूरी अंगों के आसपास जमा होता है और बहुत नुकसानदायक है।
चलिए अब आते हैं चौथी स्ट्रैटेजी पर। ये सुनने में शायद बहुत सिंपल लगे, पर इसका असर बहुत बड़ा है। ये है लिक्विड कैलोरी पर कंट्रोल। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग लिक्विड कैलोरीज को खाने की तरह गिनता ही नहीं है। सोचिए, एक ग्लास जूस पीने से पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता, लेकिन एक पूरा सेब खाने से होता है, भले ही कैलोरी बराबर हो। इसी वजह से हम लिक्विड से बहुत ज्यादा कैलोरी ले लेते हैं और पता भी नहीं चलता। तो इसका सल्यूशन क्या है? पानी। जब हम मीठे ड्रिंक्स की जगह पानी पीते हैं तो सिर्फ कैलोरी ही नहीं बचाते। पानी असल में हमारे फैट लॉस प्रोसेस को एक्टिवली सपोर्ट करता है। ये सेल्स को हाइड्रेट करता है, फैट बर्न करने में मदद करता है और यहाँ तक कि हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी और सबसे ज़रूरी स्ट्रैटेजी पर। ये सिर्फ वजन घटाने के बारे में नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए दूर रखने के बारे में है। ये है स्किल पावर, यानी सही आदतें बनाना। अक्सर ऐसा होता है ना कि शुरुआत में तो वजन फटाफट कम होता है और फिर एक पॉइंट पर आके रुक जाता है। इसे ही वेट लॉस प्लेटो कहते हैं। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, पर ये नॉर्मल है। हमारा शरीर होशियार है, वो कम कैलोरी के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है और अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस प्लेटो को तोड़ने के भी साइंटिफिक तरीके हैं, जैसे कैलोरी साइक्लिंग, मतलब कभी कम और कभी ज़्यादा कैलोरी लेना, या फिर डाइट ब्रेक, मतलब कुछ दिन के लिए नॉर्मल खाना और अपनी एक्सरसाइज को और चैलेंजिंग बनाना। ये सब तरीके शरीर को शॉक देते हैं और मेटाबॉलिज्म को फिर से जगाते हैं। और जो लोग वजन घटाकर उसे सालों तक मेंटेन रख पाते हैं, उनकी कुछ कॉमन आदतें होती हैं। स्टडीज बताती हैं कि वो लोग रेगुलर अपना वजन चेक करते हैं, हेल्दी नाश्ता कभी नहीं छोड़ते और अपने घर में अनहेल्दी खाने की चीजें रखते ही नहीं हैं। तो आखिर में बात इसी एक चीज पर आती है, लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ विल पावर या जबरदस्ती का खेल नहीं है, ये स्किल पावर का खेल है, यानी सही आदतें और स्किल्स बनाने का। तो असली सवाल ये नहीं है कि कितनी विल पावर है, बल्कि ये है कि क्या हम फैट लॉस को एक स्किल की तरह सीखने और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं।